अभी फ़ौज खुद ही नहीं यहाँ बंद लगाने दे रही भाई। अभी फ़ौज खुद ही नहीं यहाँ बंद लगाने दे रही भाई। वो तो कह रही है कि बहावलपुर शहर डूब जाएगा, आगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है वो डूब जाएगी। अब किसान की फसलें डूब रही है, उनकी परवाह नहीं है। अच्छा जी, ये ठीक है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे मकामी जो सियासतदान हैं, मकामी लीडर हैं, उनके बारे में क्या क्या कहना चाहिए? मकामी सियासतदान हैं, ये सारे सियासत चमका रहे हैं। कुछ मुखलिस हैं जैसे मलिक अकरम कन्नू साहब हो गए, वो कुछ मुखलिस हैं जैसे मलिक अकरम कन्नू साहब हो गए, वो इलाके और लोगों के साथ मुखलिस हैं। बेचारे वो सर्वे भी करते हैं, आते भी हैं। मुखलिस तो सारे हैं, आप इसी उनकी कैटेगरी के बंदे के पास जाएं, हर बंदे के अपने फॉलोअर हैं। वो कह रहा फलां मुखलिस है, वो कह रहा फलां मुखलिस, इसमें तो लेकिन सही मायनों में सारे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम दरिया सतलुज के ऊपर ठहरे हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे हमारे दरिया सतलुज है, और ये रात जो उन्होंने बंद बांधा है, ये बंद आप दोस्त दिखाएगा कैमरामैन, ये देखें ये बंद है। और इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं वो इज़हार अहमद खिलजी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्योंकि एक तो ये रात जो है ना, इन्होंने इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस बंद को बांधा है, वरना अगर बंद ना बांधता तो ये पानी कहाँ तक जाना था, ये हमें इज़हार साहब फरमाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जनाब कि आपने बोलने का मौका दिया। बात यह है जी कि पिछले एक हफ़्ते से हमारे इलाके जैसे कोटला चाकर हो गया, बस्ती म्याणी हो गई, म्याणी मोथा हो गया, नौराजा भुट्टा हो गया, जलालपुर के नवाही इलाके जितने भी हैं, ये सैलाब की जद में हैं। क्योंकि सैलाबी रेले तेज़ी से आ रहे हैं और ज़मीनों का कटाव कर रहे हैं, लोगों की फसलें तबाह हो रही हैं। और रही इंतज़ामिया की बात, इंतज़ामिया तो फेल हो चुकी है। जहाँ तक मेरे सुनने में आया, मैंने सर्वे किया, लोगों से पूछा गुछा, उन्होंने कहा कि अभी फ़ौज खुद ही नहीं यहाँ बंद लगाने दे रही भाई। उन्होंने कहा कि अभी फ़ौज खुद ही नहीं यहाँ बंद लगाने दे रही भाई। वो तो कह रही है कि बहावलपुर शहर डूब जाएगा, आगे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है वो डूब जाएगी। अब किसान की फसलें डूब रही है, उनकी परवाह नहीं है। किसान इतने बिल दे रहा है बेचारा, बिजली के बिल उठा के देखें 210 यूनिट का बिल है, 7,500 रुपये। अब गरीब आदमी बिल भरे या बच्चों का पेट पाले। अब बेचारे ने, गरीब आदमी ने अभी मकई काश्त की, अभी थोड़ी थोड़ी काश्त हुई है, अभी सैलाबी रेले में बह गई, जानवर बह गए, तबाही हो गई। कौन इंतज़ाम करेगा? कोटला चाकर में कैंप लगे हुए हैं, आप जाके देखें, वहाँ शाज़ो नाज़र कोई एक आदमी मिलेगा आपको जो कैंप में आया हो। वो जो इंतज़ामिया वाले वही हैं, और कोई भी नहीं गया उधर। उनको पता है कि वहाँ कोई सहूलत मिलनी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलना। ये सिर्फ क्या है, दूसरे मुल्क से फ़ंड हासिल करने के लिए किया जा रहा है। बाकी जो सैलाब मुतासिरीन है, अल्लाह गवाया, उनके लिए कोई हेल्प नहीं की जा रही। रोज़ाना मस्जिदों में उगाड़ी की जा रही है, चंदा जमा किया जा रहा है, पेट्रोल। अच्छा जी, ये ठीक है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो हमारे मकामी जो सियासतदान हैं, मकामी लीडर हैं, उनके बारे में क्या क्या कहना चाहिए? मकामी सियासतदान हैं, ये सारे सियासत चमका रहे हैं। कुछ मुखलिस हैं जैसे मलिक अकरम कन्नू साहब हो गए, कुछ मुखलिस हैं जैसे मलिक अकरम कन्नू साहब हो गए, वो इलाके और लोगों के साथ मुखलिस हैं। बेचारे वो सर्वे भी करते हैं, आते भी हैं। मुखलिस तो सारे हैं, आप इसी उनकी कैटेगरी के बंदे के पास जाएं, हर बंदे के अपने फॉलोअर हैं। वो कह रहा फलां मुखलिस है, वो कह रहा फलां मुखलिस, इसमें तो लेकिन सही मायनों में सारे हैं। लेकिन सही मायनों में कोई आगे नहीं आया। ये अवाम अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है। ये देखें, लोगों ने ये अपने खून पसीने कमाई से यहाँ पेट्रोल डलवा के, डीजल डलवा के ये छोटा सा बंद लगाया है, और ये भी आने करीब अल्लाह ना करे ये टूटने वाला है। ऐसी हालत हो चुकी है, लोग परेशान हैं। जोक दर जोक लोग फसलें सामान बांध के, जानवर बांध के यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। बस जी, ये हमारे साथ मौजूद थे इज़हार अहमद खिलजी साहब। उन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की और बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बात की है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे। हुकूमत वाले सिर्फ़ और सिर्फ जो फ़ंड लेने के चक्रों में है, कोई उनका सरोकार नहीं है गरीब से। गरीब चाहे बाढ़ में वो मर रहा है, गुर्बत से मर रहा है, उनकी फसलें तबाह हो रही हैं, उनके जो बिल हैं वो हज़ारों में आ रहे हैं। वो अभी मैं उरिया मकबूल जान का एक वो व्लॉग सुन रहा था, वो कह रहे थे, कहता एक बंदा जो रात को मेरे पास आया, इतना सफ़ेद पोश वो आदमी, उनके साथ उनका एक बच्चा हो, और वो रात को कहता यार मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, कुछ और लेने नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना खाना खाने आया, और मुझे सिर्फ खाना खिला दें। तो ये हालत हो चुकी है। पिछले दो जुल्म है जी, गंदा निज़ाम है, मैं क्या बताऊँ, जुल्म है, बिल्कुल ऐसी है। बहुत गलत करे ऐसे महकमों को, लोगों को जो इस मुल्क और कौम के लिए मफाद में हक में ठीक नहीं। जी दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पे रहम फरमाए। इस ख़ास तौर पर जो मुतासरीन है उनके ऊपर अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। औरतों की मदद करने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के।